जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछिए। पिछली बार आप कब ऐसे बैठे थे जब आपके हाथ में फोन नहीं था, दिमाग में कल की कोई फिक्र नहीं थी और आप वाकई बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे? शायद याद भी नहीं होगा। हम एक ऐसी अजीब बीमारी के शिकार हो चुके हैं जहां अगर हम 5 मिनट भी खाली बैठ जाएं तो हमें एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे हम पीछे रह गए। और इस बेचैनी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने मन को किसी न किसी काम में झोंक देते हैं। सोशल मीडिया की अंधी स्क्रॉलिंग, कोई अधूरा काम, या फिर अपने ही सिर के अंदर चलने वाली गैर जरूरी बहसों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मानसिक शांति की तलाश में आप दिन रात दौड़ रहे हैं, वो दौड़ने से नहीं बल्कि एक जगह ठहर जाने से मिल सकती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन का जो शोर है, जो ओवर थिंकिंग का अंतहीन चक्रव्यूह है, उसे खत्म करने के लिए आपको कोई नई तरकीब सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको बस एक काम करना है। कुछ मत करो, सिर्फ बैठो और देखो कि मन के साथ क्या होता है। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में यह इस दुनिया का सबसे गहरा और साहसी प्रयोग है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ न करने का फैसला करते हैं, आपका सामना अपने सबसे बड़े डर से होता है, अपने खुद के खालीपन से। हम हमेशा कुछ न कुछ क्यों करते रहते? सुबह आंख खुलते ही हमारा हाथ तकिए के नीचे फोन तलाशता है। ब्रश करते हुए हम दिन भर की प्लानिंग कर रहे होते। सफर में कानों में ईयरफोन लगे होते। और रात को जब बिस्तर पर जाते हैं, तब भी हम छत को घूरते हुए बीते हुए कल का पछतावा या आने वाले कल की चिंता बुन रहे होते। हमारा समाज हमें सिखाता है कि जो इंसान हमेशा व्यस्त है वही सफल है, जो हर पल भाग रहा है वही कुछ हासिल कर रहा है। हमने व्यस्त रहने को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन सच तो यह है कि यह व्यस्तता हमारी ताकत नहीं, हमारी मजबूरी बन चुकी है। हम काम से इतना प्यार नहीं करते जितना अकेले और शांत बैठने से डरते। जब हम बिल्कुल अकेले होते, जब कोई स्क्रीन सामने नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, तब हमारे अंदर का दबा हुआ शोर सतह पर आ जाता है। वो अकेलापन, वो अनसुलझे सवाल, वो बेचैनी हमें डराने लगती है। और उस डर से भागने के लिए हम फौरन किसी नई गतिविधि का सहारा ले लेते। हम बाहर तो बहुत कुछ संभाल लेते, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी दिनचर्या, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक गहरा बिखराव बना रहता है। बाहरी व्यस्तता आपको साधन दे सकती है, लेकिन अंदर की शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप इस भाग दौड़ के पीछे छिपे डर को पहचान न लें। जब ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ मत करो, तो उनका मतलब यह कतई नहीं होता कि आप आलसी हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें या बिस्तर पर पड़े रहें। आलस्य का मतलब है शरीर का निष्क्रिय होना, जबकि दिमाग में फिर भी इच्छाओं और विचारों की रेलमपेल चलती रहती है। ओशो जिस कुछ न करने की बात करते हैं वो शरीर की नहीं, चेतना की एक अवस्था है। इसका मतलब है मन को जबरन नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना। जरा सोचिए, जब आपके मन में कोई बुरा विचार आता है तो आप क्या करते? आप उससे लड़ने लगते। आप कहते हैं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव सोचना है। और जितनी ताकत से आप उस विचार को दबाते हैं, वो उतनी ही दोगुनी ताकत से वापस लौटता है। मन से लड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदले पानी को साफ करने के लिए उसमें अपने दोनों हाथ डाल देना। आप जितनी तेजी से उस पानी को शांत करने की कोशिश करेंगे, तली में बैठी मिट्टी उतनी ही ज्यादा ऊपर आ जाएगी। पानी को साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे छूना बंद कर दो, कुछ मत करो, किनारे बैठ जाओ और बस देखो। धीरे धीरे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने असली पारदर्शी रूप में लौट आएगा। यही अर्थ है कुछ न करने का। अपने विचारों को सही या गलत का तमगा दिए बिना बस उन्हें आने और जाने देना। जब आप पहली बार इस प्रयोग को करने बैठेंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप आंखें बंद करके शांत बैठेंगे, आपका मन एक बेकाबू तूफान की तरह बर्ताव करने लगेगा। अचानक आपको वो बातें याद आएंगी जो 10 साल पहले हुई थी, वो काम याद आएंगे जो कल करने। मन कहेगा उठो, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, ये समय की बर्बादी है। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते। उन्हें लगता है कि वे ध्यान नहीं कर पा रहे, उनका मन बहुत चंचल है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में विचारों का यह तूफान कोई विफलता नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सोचिए,
एक बंद कमरा जिसमें सालों से कचरा जमा था, जब आप पहली बार उसकी खिड़कियां खोलेंगे तो धूल उड़ेगी ही। वो धूल नई नहीं है, वो हमेशा से वहीं थी, बस अब आपको दिखाई दे रही है। यहां आपको कुछ रोकने की कोशिश नहीं करनी है। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। क्रोध का विचार है, उसे भी गुजरने दीजिए। खुशी की कोई पुरानी याद है, उसे भी देख लीजिए। जैसे सड़क किनारे बैठकर आती जाती गाड़ियों को देखा जाता है, बिना किसी ड्राइवर से बात किए, बिना किसी गाड़ी के पीछे भागे, ठीक वैसे ही आपको अपने विचारों का सिर्फ एक दर्शक बनना है। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटती है। आपको पहली बार यह एहसास होता है कि विचार एक अलग चीज है और उन्हें देखने वाला मैं एक बिल्कुल अलग सत्ता हूं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और खो जाते। आइए इसे सिर्फ एक दर्शन की तरह सुनने के बजाय अभी इसी पल एक छोटे से अनुभव में बदलते। जहां भी आप हैं, अगर संभव हो तो अपनी रीढ़ को सीधा करके आराम से बैठ जाइए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे के तनाव को हल्का कीजिए और अपनी आंखें बहुत कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी या गहरी सांस लेने की कोई जबरदस्ती मत कीजिए। जैसी भी सांस चल रही है, धीमी, तेज, उथली, उसे बस महसूस कीजिए। हवा का अंदर जाना और हवा का बाहर निकलना। अब अपने मन को पूरी छूट दे दीजिए। अगर मन में कोई विचार आ रहा है तो उसे डांटिए मत, उसे रोकने की जरा भी कोशिश मत कीजिए। अगर मन किसी काम के बारे में सोच रहा है तो बस एक शांत गवाह बनकर देखिए कि मन कैसे सोच रहा है। जैसे ही आप किसी विचार को बिना लड़े, बिना जुड़े सिर्फ देखते, आप पाएंगे कि वो विचार कमजोर पड़ने लगता है। वो आता है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और बिना कोई निशान छोड़े धीरे से विलीन हो जाता है। उस विचार के जाने और दूसरे विचार के आने के बीच जो एक पल का खाली स्थान है, जो सन्नाटा है, वही आपकी असली शांति है। उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस होना ही काफी है। जब आप हर रोज सिर्फ 10 या 15 मिनट इस तरह कुछ न करने की कला का अभ्यास करने लगते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की बनावट बदलने लगती है। इसका सबसे पहला असर होता है आपकी प्रतिक्रियाओं पर। पहले जब कोई आपको कुछ चुभने वाली बात कहता था तो आप तुरंत भड़क उठते थे। आप उस विचार और उस भावना के गुलाम थे। लेकिन अब चूंकि आपने विचारों को सिर्फ देखना सीख लिया है, आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव आ जाता है। आप फौरन जवाब देने के बजाय स्थिति को स्पष्टता से देख पाते। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती। आप समझ जाते हैं कि दिमाग में उठने वाली हर लहर सच नहीं होती, वो महज एक लहर है जो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अनोखा रस आने लगता है। सुबह की चाय का कप हाथ में पकड़ना, खिड़की से आती हुई हवा को महसूस करना, किसी अपने की आवाज को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना, ये छोटी छोटी चीजें आपको एक गहरा सुकून देने लगती हैं। जब फैसले लेने की बात आती है तो मन में कोई कोहरा नहीं होता, एक गजब की स्पष्टता होती है। एक नदी का उदाहरण लीजिए। एक नदी जब पहाड़ों से बहती है तो वो ये तय नहीं करती कि मुझे इस पत्थर को तोड़ना है या उस मोड़ से मुड़ना है। वो बस बहती है पूरी सहजता के साथ। जब रास्ता मिलता है निकल जाती है, जब रुकावट आती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। जब आप जीवन को हर पल अपने नियंत्रण में रखने की जिद छोड़ देते हैं तो आप भी उस नदी की तरह सहज हो जाते हैं। हम जिंदगी भर इस भ्रम में जीते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज है जिसे मेहनत करके कमाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि जब सारा काम खत्म हो जाएगा, जब सारे मसले हल हो जाएंगे, तब हम सुकून से बैठेंगे। लेकिन ये दुनिया और ये मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होंगे, काम कभी खत्म नहीं होंगे। शांति बाहर की परिस्थितियों के सुधरने का नाम नहीं। शांति का मतलब है अंदर उठ रहे तूफानों के बीच भी यह जान लेना कि मेरे भीतर एक ऐसा कोना है जो बिल्कुल अछूता है, जो हमेशा मौन है। शायद हमें अपने मन को ठीक करने के लिए हमेशा कुछ करने की जरूरत नहीं। शायद हमें बस अपनी हथेलियां खोल देनी है, अपने संघर्ष को नीचे रख देना है और उस बहते हुए पानी को शांत होने देना है। आज जब भी आपको वक्त मिले, सब कुछ किनारे रखकर सिर्फ बैठिए, कुछ मत कीजिए। न कोई लक्ष्य, न कोई विधि, न कोई उम्मीद। सिर्फ देखिए और अपने अस्तित्व को उस मौन में पिघल जाने दीजिए।